तो मध्य प्रदेश में 9 साल बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। मोहन कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस फैसले से नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे। प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी के साथ साथ वरिष्ठता का भी ध्यान रखा गया है। प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ नहीं आएगी, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। 9 साल पहले 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन रुका हुआ था और इसकी वजह यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। कैबिनेट से प्रमोशन नीति पर मोहर जरूर लग गई है, लेकिन कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अब प्रमोशन नीति पर सियासत भी गर्मा गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। आ गई खुशखबरी, युवाओं को सरकारी नौकरी। ये हम लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाता है, हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं है। कृपया इस पे पुनर्विचार करें। यदि वो नहीं करेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तो जाएंगे, आखिरी में और आदमी कहाँ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूँ, जिन अधिकारियों ने मेहनत करी इस पर। माननीय मुख्य सचिव महोदय का खासकर हम इस पर अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस पहल को सार्थक किया और यह पदोन्नति सभी के लिए खुली रहेगी। कैबिनेट का फैसला, कांग्रेस का बड़ा हमला। 2016 में मेरा डीपीसी में नाम था वेटिंग लिस्ट में, और 2 महीने अगर ये स्टे नहीं लाती सरकार तो मेरा प्रमोशन वहीं हो गया। इससे न सिर्फ मेरा एक सम्मानजनक पोस्ट का नुकसान हुआ, बाकी आर्थिक नुकसान भी हुआ पेंशन वगैरह में। प्रमोशन में आरक्षण क्यों सियासी रण? 9 साल से लंबित अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति का जो विषय अटका हुआ था, आज उसको आगे बढ़ा दिया गया, उस विषय का निराकरण कर दिया गया है। पदोन्नति का जो एक ऐसा सर्वमान्य फार्मूला निकालने में मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार विफल रही है। इससे ना कर्मचारी खुश है, ना मध्य प्रदेश की जनता खुश है। एमपी में 9 साल बाद आखिरकार प्रमोशन नीति को आरक्षण के साथ मंजूरी मिल गई है। साथ ही लेकिन प्रमोशन का जो फॉर्मूला बनाया गया है उस पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने सरकार के फॉर्मूले को फेल बताया। उधर कर्मचारियों के संगठन अजाक्स ने फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं सपाक्स ने इस पर सवाल उठाए। अब सवाल ये आता है, क्या प्रमोशन में आरक्षण का फैसला गलत? 9 साल बाद प्रमोशन हो रहा है, तो इस बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनका क्या होगा? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो 9 साल बाद मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति देने का रास्ता मोहन कैबिनेट ने साफ कर दिया, लेकिन इस फॉर्मूले में पेंच कई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि उन कर्मचारियों का क्या होगा जो रिटायर हो गए हैं। सवाल सरकार ने जो फॉर्मूला तय किया है उस पर कई सवाल हैं। आज महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, 1.5 लाख रिटायर कर्मचारियों का क्या होगा जो रिटायर हो गए? क्या उन्हें कोई लाभ देने की तैयारी है? लेकिन फॉर्मूले में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दूसरा सवाल, सभी वर्गों में प्रमोशन के पद आखिर बटेंगे कैसे? आपने SC ST के लिए रिजर्वेशन कर दिया, बाकी वर्गों का भी सवाल है, OBC का भी सवाल है और बाकी जनरल कैटेगरी के लोगों का भी सवाल है। तीसरा सवाल, आरक्षण में प्रमोशन आखिर दिया क्यों गया? अगर आपको नौकरी में एक बार आरक्षण मिल गया, फिर प्रमोशन में आरक्षण क्यों? क्या वोट की सियासत है? सवाल महत्वपूर्ण है, चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मोहनलाल वर्मा जी हैं, रिटायर कर्मचारी, बहुत स्वागत सर आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। राजवीर अग्निहोत्री, चले आप मेहमानों से मिलाएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आज मसला, चूंकि प्रमोशन में आरक्षण या कहें कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़े हुए, मोहनलाल वर्मा जी रिटायर कर्मचारी हैं और भूपेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस। लेकिन फिर बता दें आपको कि जो सरकार ने फॉर्मूला तय किया है, या कहें कि सरकार अब SC ST को तो फॉर्मूला तय कर दिया गया है, यानी SC के लिए 16% और ST के लिए 20%। लेकिन बहुत सारे पेंच हैं कि अभी क्या कोर्ट में इसे
चैलेंज नहीं किया जाएगा? क्या कोर्ट में जाएगा तो क्या फिर मामला अटक नहीं जाएगा? दूसरा, ये जो रिटायर कर्मचारी हैं उनका आखिर क्या होगा? क्या उनके लिए कोई फॉर्मूला तय नहीं किया गया? दूसरा ये कि जो 2016 से 2025 के बीच यानी लगभग 9 साल जिन्हें उस ड्यूरेशन में प्रमोशन मिलना था, उनके साथ भी क्या नाइंसाफी हुई है? क्या उन्हें उस बीच का जो पीरियड है उसमें जो उन्हें मिलना था प्रमोशन वो दिया जाएगा, उसके बाद अब दोबारा होगा क्या? ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मोहनलाल वर्मा जी रिटायर कर्मचारी हैं, उनका पक्ष जरूर जान लेते हैं। मोहनलाल वर्मा जी, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ ठीक नहीं हुआ है, उसमें एक वर्ग रिटायर कर्मचारियों का भी है। जी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। रिटायर कर्मचारियों के बारे में पॉलिसी में कुछ भी नहीं सोचा गया है जी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसे जी। मैं ही उदाहरण देता हूँ कि मेरे 2 प्रमोशन हो सकते थे, लेकिन तो ये जो पॉलिसी में कोई उस पर वो विचार नहीं किया गया जो उचित नहीं है। जी। तो 2 प्रमोशन आप बता रहे हैं, 2 प्रमोशन हो सकते थे यानी 9 सालों के भीतर, लेकिन बगैर प्रमोशन ही आप रिटायर हो गए तो बहुत सारी फाइनेंशियली लॉसेस भी आपके लिए हुए हैं। चलिए हम जी 2000 ठीक है 2016 में मेरा डीपीसी में नाम था जी, ठीक है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास दोबारा और हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए, उनसे तारुफ करा देते हैं। राजवीर अग्निहोत्री जी हमारे साथ हजाक से जुड़े हैं, साथ ही ब्रजेश पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ब्रजेश पांडे जी, सवाल बड़ा अहम है। सरकार ने फैसला कर लिया, कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी नए फॉर्मूले को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई इस फॉर्मूले में। जो रिटायर कर्मचारी उनके बारे में कोई ख्याल नहीं रखा गया। 2016 से 25 के बीच जिन्हें कुछ नहीं मिला उनका ख्याल नहीं है। दूसरा एक बड़ी बात जो है, क्या कोर्ट में अभी चैलेंज नहीं किया जाएगा? अगर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो फिर मामला फिर अटक जाएगा। ब्रजेश पांडे जी। माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने प्रदेश के अंदर नौ रोजगार सृजन और सरकार का सर्वजन हितैषी निर्णय लिया है, और ये एक ऐसा अवसर है जब देश के करीब 9 वर्ष से जो बहुप्रतीक्षित कर्मचारी थे वो इंतजार कर रहे थे इस प्रमोशन के लिए। और इससे करीब 2 लाख नए पद सृजित होंगे। नए लोगों को, नए युवाओं को जो पढ़कर के पास होते हैं उनको नौकरी में अवसर मिलेगा और बहुत सारी चीजें आएंगी। आज तो चूंकि माननीय कैलाश विजयवर्गीय आपके माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से उसका एक प्रारंभिक स्वरूप पता चला है, कल उसके बारे में अखबारों में जो है विस्तार से आएगा। मैं समझता हूं कि इसकी समीक्षा होगी और जो भी बातें अभी जैसे आदरणीय मोहन लाल जी कह रहे थे, जहाँ पे भी ऐसे कुछ ऐसा लगता है कि किसी के साथ, क्योंकि हमारी सरकार इस विषय में बहुत संवेदनशील है और जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि कोई चीजें छूट गई है उसको भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये बहुत दिन से जो चीजें प्रतीक्षित थी कि ये प्रमोशन का जो लाभ है वो मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन ब्रजेश पांडे जी ये बताइए, कोर्ट में अगर चैलेंज होता है तब उसकी तैयारी है सरकार की? निश्चित रूप से सरकार अगर कैबिनेट में कोई निर्णय लेती है, कैबिनेट का निर्णय जो होता है मंत्रियों का निर्णय होता है। जैसे गांव की पंचायत में सरपंच कोई निर्णय लेता है तो पंचों की सहमत से निर्णय लेता है। तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट सम्मानित कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के फैसले को भी कोर्ट में तो चैलेंज कर ही सकते हैं ना? देखिए, हम कह रहे हैं चैलेंज होगा तो उसकी न्यायालय की अपनी व्यवस्था जी। कैबिनेट के फैसले को आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो जरूरी नहीं कि माननीय हाईकोर्ट के बाद वो निर्णय के लिए अब हम कैबिनेट दायर न करें या हाई सुप्रीम कोर्ट न जाए। वो प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया, वो अलग विषय हो जाता है। क्योंकि भारत का जो आर्टिकल 27 है, 26, 25 इस चीज को अलाउ करता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के लिखे संविधान के हिसाब से। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज प्रदेश के लाखों कर्मचारी बड़े खुश हैं और 2 लाख अगर पद सृजित हो रहे हैं, कई लोग बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के पास हो गए हैं, MBA कर चुके हैं, MBBS है, मतलब बहुत सारे पद ऐसे हैं जहां पर आवश्यक है। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही, बताया, वो एक पॉजिटिव पहलू भी है। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, मैं दोबारा लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन बता दें कि 2002 में दरअसल कांग्रेस सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया था, लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारे पक्ष कोर्ट में चले गए। तब से ये मामला कोर्ट में अटका हुआ था। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस कैसे देख रही है सरकार के इस फैसले को? उस पहलू को भी थोड़ा सा जरूर गौर में रखिएगा कि 4 लाख लोगों को, कहा जा रहा है कि 4 लाख लोगों को फायदा होगा, चूंकि प्रमोशन होगा तो नई भर्तियां खुलेंगी, करीब 2 लाख नई भर्तियां भी होंगी।
एक आवाज चाहिए। भूपेंद्र जी भाई साहब की आवाज भूपेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, भूपेंद्र जी भाई साहब की आवाज मेरे पास नहीं आती। शायद भूपेंद्र जी की आवाज हमारी आवाज मिल रही है जी जी आपको? जी हाँ हाँ भूपेंद्र जी बोलिएगा। तो ये जो है ये जी। पहले तो मैं इस सरकार का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ जी कि 2002 में कांग्रेस ने जो कानून बनाया था, प्रमोशन का कानून देश में पहली बार बनाया था, क्लास 1 टू क्लास 1 के प्रमोशन का, सरकार ने लगभग उसको पूरी तरह से मान लिया है। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब 2017 में हाई कोर्ट के दखल के बाद ये सारे नियम फिर से बनाए जा चुके थे सरकार के द्वारा, तो इस सरकार ने इसको लागू क्यों नहीं किया? आज जो है 9 साल बाद इनको लागू कर रहे हैं। तो इस हाँ जी, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रही मैडम? आवाज़ जा रही है और आ रही है, आप ही अकेले परेशान हैं। आपकी आवाज आ रही है, भूपेंद्र जी बोलिएगा, कंटिन्यू। काट दिया उसने। भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आपको? चलिए भूपेंद्र जी की आवाज दुरुस्त करेगा, रिक्वेस्ट है मेरी पीसीआर से। जी हाँ, तो ये जो 2017 में जब ये नियम बन चुके थे जी तो सरकार ने इनको लागू क्यों नहीं किया? भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार के ने जो है जो ये लापरवाही की, इसके कारण जो है 2 लाख कर्मचारी जो है आज एक तो विमुख हैं उससे, और नौजवान बच्चे जो है अधबूढ़े हो गए हैं, 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनका रोजगार खा गई है सरकार। और तीसरी चीज ये है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं उनके अवसरों के ऊपर भी जो है सरकार ने उनको दंडित कर दिया बिना बात के। तो ये जो समस्या है, इस समस्या में जो है ये 9 साल लग गए। इसमें मैं जो है मोहन यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्हें अंततः कांग्रेस के बनाए हुए नियमों को उन्होंने स्वीकार किया और उनको स्वीकार करने के बाद लागू करने का वो संकल्प कर रहे हैं। अब लागू हो जाएंगे तब अलग बात मैं करूंगा। तो ये जो है इसके लिए सरकार जवाबदेह है और सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि 9 साल तक वो क्यों कुंडली मार के बैठे थे। आज मध्य प्रदेश के कम से कम 2 लाख नौजवान जो ओवर एज हो गए हैं, जिनकी जीवन के पूरे अवसर खत्म हो गए हैं, उस अवसरों का जो है क्या होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है आज जाकर जब सरकार ने जो है लगभग 60 से 70% जो नौकरियां हैं वो आउटसोर्स पर दे दी हैं, तब जो है इस तरह का झुंझुना पकड़ाने का आशय क्या है? या तो सरकार रोक लगाए कि जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं ये आउटसोर्स सेवाएं बंद की जाएंगी और उसमें जो है लोगों को भर्ती किया जाएगा और परमानेंटली वो सरकार के जो है पेरोल पर होंगे। तीसरी चीज ये जो है बूढ़े लोगों को 3-3, 4-4 बाद जो है संविदा नियुक्ति देना, संविदा नियुक्ति पर उनको बढ़ाना, ये सब जो करने की कोशिशें सरकार कर रही है, लगातार बढ़ाती जा रही है इसको, ये भी दुखद दृश्य है और इससे जो है ये सरकार की मंशा प्रकट होती है कि वो एक तरफ आउटसोर्स को बढ़ा रहे हैं। इस पर एक रिएक्शन जरूर ले लेते हैं ब्रजेश पांडे जी का, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। 4 लाख नौकरियां देंगे। ब्रजेश पांडे जी 2-3 बातें करके जो है जी कर रहे हैं, उस पर जवाब जरूर बनता है। 2017 में जब नियम बन गए थे तब आपने उसे लागू क्यों नहीं किया, इतना डिले क्यों किया? जो ओवर एज हो गए जो लड़के या जो युवा, उनका जिम्मेदार कौन है? देखिए प्रशांत जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं और बड़े बौद्धिक व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है प्रदेश के अंदर। मैं आपसे बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। बहुत सारी योजनाएं जो कांग्रेस शासनकाल के समय की योजनाएं रही हैं, वो इम्प्लीमेंटेड होते होते वो भाजपा की सरकार में हमने उसको जो है क्रियान्वित किया और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को कांग्रेस ने क्रियान्वित किया। तो ये समय, जैसे भूपेंद्र जी ने कहा, ये समय इस बात का नहीं, आज का जो दिन है, आज का जो विशेष दिन है, वो इस बात का है कि प्रदेश के जिन कर्मचारी नेताओं से मेरी बात हुई है, कर्मचारियों से बात हुई है, तो इस बात को लेकर हर साल प्रसन्नचित्त है। वो कह रहे हैं कि 9 वर्ष बाद ही सही हम इस जंग को जीते हैं, ये इस तरह का दिन के लिए है। तो उसमें हम या आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब खलल न डालते हुए आज इस तरह, मैंने पहले ही विनम्रता से कहा कि इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि कल सुबह प्रिंट मीडिया में सारी चीजें, अखबारों में पूरे डिटेल सब किया जाए।
दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें थी, जैसे रामपथ गवन समिति का मसला था, उस मसले को कांग्रेस ने ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया, लेकिन कमलनाथ जी को इतना कार्यकाल नहीं मिल पाया। बाद में जब शिवराज जी की सरकार आई है, अब मोहन यादव जी की सरकार है, चित्रकूट से लेकर मंडला अमरकंटक तक जहाँ भी प्रभु श्री राम गए उन सारी जगहों पे बनवासी अंचलों की सड़कों को दुरुस्त किया। तो ये किसी को टैग नहीं लगाना चाहिए कि इन्हें लाया या इन्हें किया, तो ये होगा विकास। मैंने आपसे पहले नहीं, वो बधाई भी दे रहे हैं मोहन यादव जी की सरकार को, वो कह रहे हैं कि चलिए आपने कम से कम लागू किया। ठीक है, लौटूंगा मैं। राजवीर अग्निहोत्री जी आजाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर अग्निहोत्री जी से सवाल है मेरा, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राजवीर जी, आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण क्यों चाहिए भाई? नौकरी में अगर एक बार आरक्षण से नौकरी मिल गई, अब हर चीज में आरक्षण क्यों? राजवीर जी आवाज मिल रही मेरी आपको? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजवीर जी से जल्दी बात करेंगे दोबारा। भूपेंद्र गुप्ता जी, बात फिर वहीं आ जाती है कि भाई 2002 में ये आपकी सरकार भी जानती है, ये बीजेपी सरकार भी, कांग्रेस सरकार भी, कि कोई फैसले जनता को लुभाने के लिए हम ले लें, लेकिन अमूमन कोर्ट में जाएगा मामला, फंस जाएगा। 2002 में भी वैसा ही हुआ था ना भूपेंद्र गुप्ता जी? भूपेंद्र जी आवाज नहीं मिल रही शायद आपको। शासन में कोई त्रुटि हुई, जी कंटिन्यू। लागू करने वाले कौन अधिकारी थे जो उसमें अड़ंगे लगाना चाहते थे, और उसमें कुछ जो है, मेरी आवाज आ रही नहीं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज आवाज का खेल ज्यादा है। नहीं, आपकी आवाज मिल रही है, साफ आवाज आ रही, कृपया बोलें। तो जो त्रुटियां हुई थी उसके कारण हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन वो इसलिए नहीं लगाई थी कि कोई नियम गलत थे। उन नियमों के आधार पर कुछ ज़्यादा प्रमोशन हो गए थे, इस कारण से हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, और नए नियम बनाने के लिए सरकार को नए नियम बनाने थे। नए नियम भी 2017 में बन गए। जब 2017 में नए नियम बन गए तो सरकार को उसको लागू करना था, तो लागू क्यों नहीं किया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। हम तो अभी धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे जो है कानून नियमों को स्वीकार कर लिया और लागू करने का आप संकल्प उठा रहे हैं, तो हम तो धन्यवाद दे रहे हैं मोहन सरकार को। इसी मामले में मोहन और मामा थोड़े थोड़े जुदा दिखाई पड़ते हैं। तो हम तो जो है इस बात का सवाल करना चाह रहे हैं कि इस त्रुटि, इस लापरवाही के कारण, इस आलस्य के कारण जो 2 लाख 3 लाख जो बच्चे, नौजवान बच्चे जिनका अपना भविष्य बनना चाहिए था, वो बूढ़े हो गए, ओवर एज हो गए, उसका उस अपराध के लिए जिम्मेवारी कौन लेगा? उस अपराध के लिए जो है अपने आप को जो है सॉरी कौन फील करेगा? भारतीय जनता पार्टी को पहले इसका जवाब देना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में 40 लाख के आसपास बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। आज जो है 80 लाख से ज़्यादा लोग जो है मजदूर पोर्टल पर, आपके जो है श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है मजदूरी करने के लिए भारत सरकार के। ये मध्य प्रदेश का दृश्य है, और अपनी पीठ खुद ही ठोक रहे हैं बैठ के। पहले इसका जवाब दीजिए, ये 80 लाख लोग कौन है जो श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं? और ये मैं लौटूंगा, 2 लाख 80 लाख का ये बड़ा डिफरेंस है, इसे कैसे पाटा जाएगा? ठीक है जी। मोहनलाल वर्मा जी, 1.5 लाख कर्मचारी 9 सालों में रिटायर हो गए, उनके साथ तो ठीक नहीं हुआ। क्या चाहते क्या है अब सरकार से आप? बिल्कुल नहीं, हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो भी फार्मूला उन्होंने बनाया है उस हिसाब से हमको 2016 से हमारी वरिष्ठानुसार प्रमोशन दिया जाए, प्रो फार्मा प्रमोशन दिया जाए और आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए। जी नहीं, अब केवल बचा ये कि अब प्रमोशन तो अब देखिए, आप रिटायर हो गए तो गुंजाइश नहीं बनती, यानी आर्थिक लाभ भर एक गुंजाइश है जो सरकार से अगर अपील की जाए आप लोगों के जरिए, तो हो सकता है इसका कोई रास्ता निकल जाए। राजवीर अग्निहोत्री जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? हेलो जी बोलिए। अच्छा मोहनलाल जी बोलिए। कई मामलों में काल्पनिक पदोन्नति दी गई है और दी भी गई है जी। पीडब्ल्यूडी में भी 91 से वरिष्ठता के आधार पे 2011 में प्रमोशन हुए हैं। ठीक है, तो हमारी मांग ये है कि हमारे हक अनुसार हमको प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए जी, और एक सम्मानजनक पोस्ट भी दी जाना चाहिए। ठीक है जी। चलिए।
ठीक है ब्रजेश पांडे जी, अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे कि 2 लाख भर्तियां आप कह भी रहे हैं, आपके दावे के अनुसार कि 2 लाख भर्तियां होंगी, इस प्रमोशन से नई भर्तियां होंगी, लेकिन 80 लाख युवा पंजीकृत है बेरोजगार के तौर पर एमपी में। ये बहुत बड़ा गैप है, भरेंगे कैसे? संजी, मैंने आपसे पहले ही कहा इस बात जी। को, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि रिपीट करने की मेरी आदत नहीं है और ना मैं कभी रिपीट करता हूँ कि आज मोटे तौर से माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब ने प्रेस ब्रीफ किया है। कल डिटेल इसका पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाएगा। जी। हम इस चर्चा को कल देखेंगे और ज्यादा सकारात्मक बात कहेंगे। सरकार ने कोई पॉलिसी मैटर बनाया है, उसके पीछे सरकार की मंशा साफ है, उसकी नीयत साफ है। और जहां तक सवाल है, चाहे वो मोहन लाल जी की बात हो, चल वक्त कम है, एक आखिरी रिएक्शन भूपेंद्र गुप्ता जी आपका भी यहाँ पर बनता है कि थोड़ा और इंतजार कर लें। पांडे जी कह रहे हैं कि थोड़ा और रुक लीजिए, सब तस्वीर साफ हो जाएगी। कल के शुआ के अखबारों को भूपेंद्र जी, शायद भूपेंद्र जी तक आवाज नहीं, हम बिल्कुल रुकने के लिए तैयार जी। हैं और कल जब इनकी पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट आएगा सामने तो उस पर चर्चा करेंगे, सकारात्मक चर्चा करेंगे। मैंने तो पहले ही धन्यवाद दिया कि आपने हमारे नियमों को माना, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो आगे भी जो है उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था की हमने जो है कल्पना करके जो है मध्य प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था बनाई थी, उसको भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। ठीक है, चलिए माफी चाहूंगा, चर्चा यही खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमान का बहुत शुक्रिया। तो प्रमोशन में आरक्षण दिया गया है, मोहन सरकार की कैबिनेट के जरिए नए नियम बना दिए गए, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20। अब देखना होगा कि कोई चैलेंज तो नहीं कर रहा है आप कोर्ट में जाकर आगे, कहीं फिर ये मामला अटक तो नहीं जाएगा सियासत में और कानूनी दावपेच में। महाडिबेट में बस इतना ही।